हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास में कंपनी के गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1774 से 1785 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए, अब उनको देखते हैं। तो पहला है, 1781 में इनके द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या है, प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा कब किया गया था, तो 1781 में। और कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। नेक्स्ट है पॉइंट टू, इनके समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने क्या है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। और कब की थी? 1782 में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें थ्री, इनके समय में चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा कि जो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फोर्थ पॉइंट है, इनके कार्यकाल में ही विलियम जोन्स ने क्या है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। और कब की थी? तो 1784 में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट नंबर फाइव, कि इनके कार्यकाल में सन 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट था। और किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1780 में। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर सिक्स, कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 में हुआ, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स थे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारन हेस्टिंग्स थे। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा यहाँ से, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए? तो पहला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरा है, इनके कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, ये तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है इसमें थ्री, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में क्या है, नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लॉर्ड वेलेजली। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ? तो सहायक संधि इनके कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो भारतीय राज्य थे, इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो पहला इसमें कौन सा था? हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, बरार एवं भोसले 1803 और सिंधिया 1804। तो इनका क्रम भी याद रखिएगा और इनके ईयर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा है, इनके समय में क्या है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली थे। नेक्स्ट है इसमें थ्री, इनके समय में सन 1800 में कलकत्ता में क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब हम लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1813 से 1823 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। और इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? तो पहला है, इनके कार्यकाल में 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संगौली की संधि हुई तथा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। तो संगौली की संधि किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट टू, इनके समय में क्या है, पिंडारियों का दमन किया गया था। तो पिंडारियों का दमन ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि किसके कार्यकाल में किया गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। नेक्स्ट है थ्री, इसके समय में 1822 में क्या है, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब हम लॉर्ड एम्स्ट्रम। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1828 से 1828 तक, एक ही वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को भी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटना थी, उसमें पहला क्या है,
1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और विलियम बेंटिक क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो 1833 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट है इसमें 2, राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने क्या है 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। तो सती प्रथा को समाप्त कब किया, 1829 में। और किसने किया था, या किसके कार्यकाल में किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। नेक्स्ट है पॉइंट 3, इनके कार्यकाल में 1830 में क्या है, ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ठगी प्रथा को किसके कार्यकाल में समाप्त किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। और कब, 1830 में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम चार्ल्स मैटकॉफ। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1835 से 1836 तक इनका कार्यकाल था। और इन्हें क्या है, प्रेस पर नियंत्रण इन्होंने हटाया, जिसके कारण इन्हें क्या है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मैटकॉफ को। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब हम लॉर्ड ऑकलैंड। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1836 से 1842 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है, तो पहला है, इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जो कब हुआ था, 1839 से 1842 में। तो ये डेट भी याद रखिएगा कब हुआ था। दूसरा है, इनके कार्यकाल में 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई गई थी। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रैंड ट्रंक जो रोड है इसकी मरम्मत किसके कार्यकाल में करवाई गई थी, तो लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। नेक्स्ट है 3, इसके कार्यकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति दी गई थी। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड एलनबरो। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1842 से 1844 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या है, पहला है, इनके कार्यकाल में 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है 2, इनके समय में 1843 में एक्ट 5 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो दास प्रथा को समाप्त किसके कार्यकाल में किया गया था, तो लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में इसे समाप्त किया गया था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लॉर्ड हर्डिंग। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1844 से 1848 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, पहला है, इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और ये कब से कब तक हुआ था, 1845 से 1846। तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड हर्डिंग के कार्यकाल में। और दूसरा है, इनके कार्यकाल में क्या है, नरबली पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये दोनों फैक्टों को यहाँ से याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो भारत के गवर्नर जनरल और इनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ उनको देखा। आगे हम जो बाकी के गवर्नर जनरल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।